देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। और बहनों, इस क्षेत्र में मैं हेलीकॉप्टर से आ रहा था, बोंगीर का किला मैंने देखा, देखकर बड़ा दुख हुआ। एक केसीआर सरकार ने बोंगीर किले का कोई रिपेयरिंग नहीं किया है। हम 50 करोड़ खर्च कर बोंगीर किले को लोगों का यात्रा धाम बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेरे करोड़ों घर हैं हिंदुस्तान में, हर गरीब व्यक्ति के दिल में मेरा घर है। पहले यहाँ पे बीजेपी के लोग छाती फैलाए घूम रहे थे। जहां देखो पहले नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी छाती फैलाए घूम रहे थे। मैं आने से पहले पूछ रहा था हैदराबाद में कि भाई यहाँ की स्थानिक समस्याएं क्या है। मुझे बताया मूसी नदी पूरी प्रदूषित हो गई है, पॉल्यूटेड हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना सरकार इसके पॉल्यूशन के लिए भी कंट्रोल करने का काम करेगी। तेलंगाना में अमित शाह ने कहा कि हम ओबीसी चीफ मिनिस्टर लाएंगे। भैया पहले 2% वोट तो लाओ, फिर बात करना सीएम। ये तो हम कर लेंगे, मगर एक केसीआर ने पूरे तेलंगाना को करप्शन से पॉल्यूटेड करा है। इसको कौन रिपेयर करेगा? कौन करेगा बताओ भाई? अरे कोई नहीं, ऐसा नहीं है। इसको आप ही रिपेयर कर सकते हो कमल के निशान पर बटन दबाकर। ये केसीआर का जो करप्शन है, इसका इलाज केवल और केवल तेलंगाना की जनता के हाथ में है, तेलंगाना के युवाओं के हाथ में। हवा बीजेपी की निकाल दी कांग्रेस पार्टी ने। गाड़ी में 4 टायर होते हैं, चारों के चारों टायर हमने पंचर कर दिए बीजेपी वाले और फाड़ के फेंक दिए। अब बीजेपी क्या कर रही है? पीछे से केसीआर की मदद कर रही है। भाई और बहनों, यहां पर मुझे बताया गया बीटेक हुए युवा भी बोंगीर में बेरोजगार बैठे। इन्होंने कहा था हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। कोई युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला है क्या? केसीआर बीजेपी की मदद कर रहा है। इस ड्रामे में तीसरा प्लेयर भी है एमआईएम। जहां भी देखो कांग्रेस को तंग करने लग जाते हैं। बीजेपी से नहीं लड़ते कभी। आसाम में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गोवा में, जहां भी कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ती है, वहां आपको एमआईएम के लोग दिखेंगे। बीजेपी से पूछ के टिकट लगा देंगे अपने। मैं कहता हूं जितना पैसा इन लोगों ने गरीब लोगों से छीना है, किसानों से छीना है, मजदूरों से छीना है, युवाओं से छीना है, उतना ही पैसा कांग्रेस पार्टी की सरकार को वापस गरीबों की जेब में डालना है। हजारों करोड़ रुपए की सरकारी और लोगों की भूमि केसीआर के माफिया और एमएलए कब्जा कर अरबों खरबों रुपए का गबन करे हैं। इसलिए तेलंगाना में हमने आपसे 6 बड़े वायदे किए हैं। चुनाव के एकदम बाद जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, वैसे ही हमारी कैबिनेट बैठेगी, सारे के सारे मंत्री बैठेंगे और इन 6 वायदों को हम कानून में बदल देंगे। पहला वायदा हमारी माताएं और बहनों से हर महीने बिना आपके कहे आपके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार 2500 रुपए सीधा ट्रांसफर कर देगी। मैं आपको बताकर जाता हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद ये सारे भूमि घोटाले की जांच भारतीय जनता पार्टी करेगी और सबको जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम करेंगे। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। केसीआर की भ्रष्टाचारी कार को गैरेज में भेजने का टाइम आ गया है। केसीआर के राज में
तकरीबन 2000 रुपए आप बस के टिकट खरीदने में डालती हो। ने कर्नाटक की महिलाओं के लिए किया, वैसे ही हम तेलंगाना में तेलंगाना की महिलाओं को फ्री में बस का टिकट देंगे। जितनी भी बार आप बस में जाएंगी, जहां भी जाएंगी, मार्केट जाएंगी, अस्पताल जाएंगी, बच्चों की स्कूल जाएंगी, दूसरे शहर में जाएंगी, जहां भी आप जाएंगी, आपको बस के लिए 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा। वीआरएस देने का टाइम आ गया है। केसीआर कलेश्वरम परियोजना के लिए झूठ बोल रहे हैं कि इसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय योजना घोषित नहीं किया। मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि कलेश्वरम परियोजना के लिए केसीआर ने मोदी जी से कभी मदद नहीं मांगी है। 700 रुपए आपके सिलेंडर के बचे, 2000 रुपए आपके बस के बचे, 2500 रुपए आपके बैंक अकाउंट में गए। हर महीने 5000 रुपए का फायदा आपको एकदम कांग्रेस पार्टी देगी। ये हम लाखों महिलाओं के लिए करेंगे। इसके बाद रैतु भरोसा स्कीम, जिसमें हम किसानों की रक्षा और पूरी तरह से किसानों की मदद करेंगे। अगर किसान मजबूत नहीं है तो तेलंगाना मजबूत नहीं हो सकता।